हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी का आपको लास्ट मोमेंट पे मतलब अभी जो बचे खुचे आपके पास दिन हैं हिंदी के लिए उसमें आप लोगों को करना क्या है ना। हिंदी देखो वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर होता है हिंदी का। इसका दो तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई हिंदी के पेपर में आपको ज्यादा रट्टा मारने वाली चीजें ऑब्वियसली नहीं है। देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि हमारे चैनल पर एक ग्रामर का वन शॉट है। ग्रामर का एक 40 मिनट का वन शॉट है। ठीक है, उस वन शॉट को आप एक बार देख लो। कुछ 40 मिनट के उस पर कुछ 88 के व्यूज हैं। ठीक है, तो उसको एक बार देख लो। उसमें मैंने सारे के सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स जितने भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और उससे आप लोग इजीली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आओगे। और हो सकता है कुछ एग्जाम्पल डिट्टो आ जाए, क्योंकि मैंने उसमें जो एग्जाम्पल्स उठाए वो पीवाईक्यू से उठाए थे। हाँ, पुराने वीडियोस हैं ऑब्वियसली तो ज्यादा रिकमेंड नहीं होते हैं, या फिर ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो लेटेस्ट वीडियो नहीं है, इसको हम क्यों देखें। लोग ये चीज भूल जाते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो ग्रामर का वन शॉट अवेलेबल है, पहले उसको देख लो। या वन शॉट नहीं देखते हो तो पूरा ग्रामर आप रिवाइज करो सबसे पहले। रिवाइज फुल ग्रामर। ठीक है, अब आपके पास नोट्स होंगे या डाइजेस्ट होगी या जहां से भी आप रिवाइज करते हो वहां से आप लोग पूरा का पूरा ग्रामर रिवाइज करो। फिर दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि राइटिंग स्किल का जो फॉर्मेट है ना उसको एक बार रिवाइज करो। राइटिंग स्किल का जो भी फॉर्मेट है उसको एक बार फुल्ली रिवाइज करो। फुल्ली रिवाइज करो। ठीक है, इतना करो। अब ये देखो, ये दो चीज करने में आपका ऑब्वियसली बहुत टाइम चला जाएगा। अब तीसरी चीज आपको करनी है, सॉल्व अ सैंपल पेपर। ठीक है, ये ऑप्शनल है। इसमें मैं आगे स्टार मार्क लगा दूंगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, ये ऑप्शनल है। ये सैंपल पेपर आपको करना है तो वेल डन, नहीं करना है तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी चीज, इसके बाद आपको पूरे के पूरे रिवाइज ऑल चैप्टर्स। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके हिंदी में उन सभी चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के लिए चैंपियंस एज से बेस्ट कौन है, हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है हिंदी की। यहाँ पे आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो, पूरा का पूरा हिंदी चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। उससे होगा क्या, सबसे पहली बात, आप जब भावार्थ वगैरह लिखोगे तो आप मेरी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो लैंग्वेज यूज की वो एकदम प्रॉपर करेक्ट एक्यूरेट भावार्थ है, चाहे वो गिरधर नागर ही चैप्टर क्यों ना हो। कोई भी चैप्टर मैंने हर एक चैप्टर का भावार्थ वगैरह एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्रामर का वन शॉट देख लो या फिर ग्रामर को फुल्ली रिवाइज करो। इसमें कुछ 3-4 घंटा जाएगा। चलो मान लो आज के दिन आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को रिवाइज करते हो, कल फॉर्मेट रिवाइज करोगे। मान लो फॉर्मेट रिवाइज किया आपने, एक दो रीड भी किया, तो 2-3 घंटा इसमें चला जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व जब करोगे एक सैंपल पेपर, तो मान लो 3 घंटा उसमें चला गया, तो मान लो कल का आधा दिन इसमें खत्म हो गया। उसके बाद आप सारे के सारे चैप्टर हिंदी के रिवाइज कर लो, उसमें कल का भी दिन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सिर्फ 1.5 दिन में पूरा का पूरा हिंदी रिवाइज कर लिया, और इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जितना टाइम बचता है पूरा का पूरा टाइम लगा दो पीवाईपी में, या फिर यूं कहें पीवाईक्यूज में। जितना टाइम बचता है पूरा का पूरा टाइम लगा दो पीवाईक्यूज में। ठीक है, इस तरीके से आपको हिंदी के पेपर में फॉलो करना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे किसी के पास अगर टाइम कम है तो वो यहाँ तक देख के जा सकता है। ठीक है, देखो इससे बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले आप जब ग्रामर का वन शॉट पूरा देख लोगे और ग्रामर के सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे, तो आपका जो ग्रामर का 14 मार्क्स है ना वो आपका फिक्स हो जाएगा। मतलब ग्रामर जो आएगा आपका 14 मार्क्स का, वो 14 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। चलो 14 में से 13 तो फिक्स ही हो जाएगा जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि उसमें जो विराम चिन्ह वगैरह प्रयोग करने होता है या फिर जो शुद्धिकरण होता है, हो सकता है वहां पे फंस भी जाओ। लेकिन बाकी 13 मार्क्स तो मैं फिक्स करके दे दूंगा आपको। ठीक है, मतलब जिसमें आपको संधि पहचाननी होती है, इसमें आपको आ, वो क्या होता है आपका शब्द भेद वगैरह पहचानना होता है, वो सब तो आप कर ही लोगे, है ना, पूरा ग्रामर अगर आप रिवाइज कर लेते हो। फिर राइटिंग स्किल का फॉर्मेट वगैरह रिवाइज कर लोगे, एक दो राइटिंग स्किल प्रैक्टिस कर लोगे, तो इससे आपका जो 26 मार्क्स होता है वो भी काफी हद तक फिक्स हो जाएगा। तो 26 में से कम 20 मार्क्स तो आपका फिक्स ही हो जाएगा। एक सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है। ठीक है, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँ, तो मेरा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम, हिंदी का बोर्ड एग्जाम जब था, तो उस दिन मेरा कुछ 5-7 मिनट ही बचा था, तब जाके मेरा बोर्ड एग्जाम पेपर कंप्लीट हुआ था। मतलब 30 या 40 मिनट बचा हुआ, टीचर ने बोला कि ओनली 40 मिनट लेफ्ट या फिर ओनली 30 मिनट लेफ्ट। जहां तक मुझे याद है 30 मिनट ही लेफ्ट था, क्योंकि टीचर अक्सर आधे घंटे पे बताते हैं। मैं शौक हो गया, मतलब भाई आधा घंटा बचा है मेरा, तो कितना पार्ट बचा हुआ, अभी सिर्फ गद्य आकलन पर हूँ। अरे ये बचा है वो बचा है, कथा लेखन बचा है। मैंने रफ्तार पकड़ी एकदम लिखता गया। टीचर ने बोला ओनली 15 मिनट, मैंने बोला पूरी आत्मकथा बची है। मैंने 7 मिनट में 3.5 पेज की आत्मकथा लिख दी। ठीक है, ऐसी रफ्तार थी। तो ऐसा सीन था। ठीक है, तो जो भी है मतलब रफ्तार तो ऑब्वियसली रहती है, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो और आप बढ़िया से लिखो ना, तो रफ्तार रहती है थोड़ी सी। तो सैंपल पेपर को एक सॉल्व करो ताकि आपको आपकी स्पीड का अंदाजा हो, और आप पेपर मत छोड़ के आना प्लीज। प्लीज पेपर मत छोड़ के आना। ठीक है, और पूरे के पूरे हिंदी के चैप्टर्स को अगर आप रिवाइज कर लोगे, तो इससे आपका जो भावार्थ वाला पार्ट है, या फिर जो पैसेज वाला सीन शॉट है, ठीक है, गद्य पद्य वाला सीन शॉट है, या फिर पैसे से आंसर ढूंढने वाला पार्ट है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी। हर एक चैप्टर मैंने 20 मिनट से कम के टाइम में एक्सप्लेन कर दिया। पोया में तो मैंने 6 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया, 8 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया, कोई टाइम नहीं लिया, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। पीवाईपी पीवाईक्यूज कर लोगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने फिक्स हैं। क्वेश्चन रिपीट होने फिक्स हैं, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लास्ट मोमेंट पे
प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो दिस वाज लास्ट मोमेंट टिप्स, मतलब जो भी आपके पास दिन बचे हुए हैं उसमें इस सीक्वेंस को फॉलो करो। और बाकी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करो, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भाई डाउट जरूरी है तो आपकी मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स भी आप लोग चेक कर लो, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो मिस हो गई हो, है ना। चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।